दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। ड्रीम्स आर नॉट दोज विच कम इन योर स्लीप, ड्रीम्स आर दोज विच डू नॉट लेट यू स्लीप। ये कुछ मशहूर लाइनें हैं हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब की। इन लाइनों का मतलब है, सपने वो नहीं होते जो आपकी नींद में आते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। आज ये कहावत जो मैंने लाइन आपको बताई है, ये क्योंकि आज खबर ही कुछ ऐसी है, कहानी कुछ ऐसी है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से, जहां एक लड़की ने सपना देखा क्रिकेट खेलने का। गांव की ज़िंदगी आपको पता है, गांव के कट्टरपंथी लोग आपको पता है, गांव की सोच आपको पता है कैसी होती है। कहाँ लड़कियों को देखा जाता है गांव में लोगों द्वारा, जो समाज के ठेकेदार अपना आप को समझते हैं। वो लड़कियों को सिर्फ घरों के कामों तक सीमित रखना चाहते हैं ज़िंदगी भर। लड़कियां पैदा होती हैं, पहले तो कई बार पिछले हमारे देश में खासकर ये वक्त देखा गया था कि लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता था, या पैदा होने के बाद अगर पता लगता था गांव वालों को कि लड़की पैदा हुई है तो मार दो। लड़की हमें नहीं चाहिए, हमें लड़के चाहिए, हमें पुरुष चाहिए, लड़के जो हमारा पूरा जो ख़ानदान है, पूरा समाज है, उसे आगे लेके चल सकें। पर आज के टाइम में ये सब वक्त बदल गया है, सारा टाइम बदल गया है। लड़कियां लड़कों से कई हाथ आगे आकर खड़ी हो गई हैं। और ऐसी कहानी आज एक है, जहां एक गांव से एक लड़की जिसने क्रिकेट खेलने का सपना देखा और वो सपना उसने साकार किया। उत्तर प्रदेश के ज़िला बागपत गांव असारा की ये खबर, जहां सिमरन चौधरी नाम की इस लड़की ने ख्वाब देखा था काफ़ी टाइम पहले कि मुझे क्रिकेट खेलना है। पर गांव के ठेकेदार जो अपना आपको समझते हैं, उन्होंने खूब इस पर रोक लगाई, खूब चाहा कि सिमरन को रोक दिया जाए, बेड़ियों में बांध दिया जाए और सिमरन को घर से ना निकलने दिया जाए। मगर सिमरन की हिम्मत, सिमरन के हौसला, सिमरन की लगन, सिमरन की मेहनत का आज ये फल है कि सिमरन आज हरियाणा की रणजी टीम में सेलेक्ट हो चुकी है। और वो वक्त भी दूर नहीं है जब सिमरन चौधरी, जो कि उत्तर प्रदेश के गांव से निकली थी, वो बहुत जल्दी आपको इंडिया की ड्रेस में दिखेगी और वो इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करेगी, जो कि आज उसके परिवार का, खुद उसका और पूरे गांव का सपना बन चुका है। मैं आपको सिमरन के मुंह ज़बानी सुनाऊंगा कि सिमरन ने अपने पूरे संघर्ष के बारे में क्या बताया और आखिर सिमरन चौधरी अब तक अपनी ज़िंदगी में क्या क्या हासिल कर चुकी है और गांव वालों ने किस तरीके से सिमरन को बांधने की कोशिश की थी, मगर वो नहीं रुकी। मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो, ध्यान से सुनिएगा एक एक लाइन जो सिमरन आपको बता रही है, क्योंकि ये लाइन खासकर उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो अभी तक ये बात सोचते हैं कि लड़कियां उनके परिवार के ऊपर धब्बा है, उनके समाज के ऊपर धब्बा है और लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। ये आपके लिए है, खासकर ध्यान से सुनिएगा। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि गांव में तो ये सब सुविधा नहीं है, कोई ग्राउंड भी नहीं है और प्रैक्टिस करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सर ऐसे ही मेरी मुलाकात हुई थी एक लड़की से। सर वो क्रिकेट खेलती थी, यहाँ पे कोई माहौल नहीं था क्रिकेट का, क्योंकि लड़कियों को निकलना अलाउड नहीं था यहाँ पे इतना, और माहौल भी नहीं होता सर गांव में, क्योंकि सब घर का काम करने में बिजी रहते हैं। तो मुझे वो सब अच्छा नहीं लगता था, मुझे खेलना अच्छा लगता था। मैं चाहती थी कि मैं क्रिकेट खेलूँ, कुछ अपने गांव के लिए करूं, स्टेट के लिए करूं। स्टार्टिंग में बहुत कुछ मेरे को भी झेलना पड़ा, लेकिन फैमिली का सपोर्ट साथ था, तो वो सब, अभी गांव का भी सपोर्ट है। पहले इतना सपोर्ट नहीं था, लेकिन सर अभी सबका सपोर्ट है। स्टार्टिंग में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा मुझे भी कि आप ये बेटा ये नहीं पहनोगे, आप क्रिकेट नहीं खेलोगे आप। मैंने कहा नहीं सर, मेरे को क्रिकेट खेलना है। मैंने फैमिली से को बोला, तो फैमिली मेरे सपोर्ट में खड़े हुए। और मेरे सर जो सरूरपुर से हैं, डॉक्टर मुन्ना, उनका बहुत सपोर्ट रहा सर। मेरी स्थिति इतनी ठीक नहीं थी कि मैं क्रिकेट का सामान खरीद सकूं या उनकी किट वगैरह, तो सर वो सब सपोर्ट मेरे कोच सर का रहा। सर ये अभी ये बदला है कि लड़कियां आराम से जीन्स पहन सकती हैं, फ़ोन रख सकती हैं, बाहर निकल सकती हैं, अपनी मर्जी की पढ़ाई चॉइस कर सकती हैं और ग्राउंड में भी तैयारियां कर रही हैं। कोई क्रिकेट की तैयारी कर रही हैं, कोई एथलेटिक्स की, कोई यूपी पुलिस, सर हर तरीके की तैयारियाँ लड़कियाँ कर रही हैं। तो वीडियो में आपने देखा सिमरन चौधरी अपने संघर्ष के बारे में बता रही हैं कि उनके गांव में जीन्स पहनने तक की अलाउंस नहीं थी। गांव वाले, जो मैंने आपको बताया था, जो समाज के ठेकेदार अपना आप को समझते थे, गांव के ठेकेदार अपना आप को समझते थे, वो लोग गांव में लड़कियों को जीन्स तक पहनने की इजाज़त नहीं देते थे।
जीन्स तो छोड़िए, घर से बाहर निकलना भी लड़कियों का अशुभ माना जाता था। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। बस पैदा हुए, बड़ी हुई और बस घर के कामों में उन्हें बांध दिया जाता था। रोटी पकाओ, कपड़े धो, झाड़ू लगाओ, बर्तन धो। उसके बाद कोई आसपास की बिरादरी में, गांव में ही कोई लड़का देख के, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन हो, जिनके पास कारोबार हो, वहाँ लड़की को ब्याह दो, ख़त्म बात। लड़की का बोझ सर से उतर गया। ये थी गांव की ज़िंदगी। और अभी भी हमारे देश में कई गांव ऐसे ही हैं जो इस सोच के शिकार हैं, जिनकी सोच अभी तक इन्हीं सब चीज़ों में बंधी हुई है। वो अभी तक इन सब चीज़ों से बाहर नहीं आ पाए हैं। तो सिमरन चौधरी का उदाहरण आपके लिए शायद एक मिसाल बन सके, आपके लिए एक कदम बन सके जिसके ऊपर चढ़कर आप अपनी सोच को कुचल सकें, अपनी उस सोच को ख़त्म कर दें जिस सोच ने हमारे समाज, हमारे देश को अब तक आगे तरक्की नहीं करने दी है। सिमरन चौधरी ने अंडर 19 खेला, उसके बाद अंडर 23 खेला और आज वो हरियाणा में रणजी टीम में सेलेक्ट हो चुकी हैं एज अ मीडियम फास्ट बॉलर। और बहुत जल्दी हम उन्हें इंडिया रिप्रेजेंट करते हुए देखेंगे। आपने उनके पिताजी के भी बयान सुने, जहां उन्होंने कहा कि मुझे गांव वालों ने बहुत रोका कि भाई तू अपनी लड़की को क्या करा रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही है, लड़की घर के कामों में अच्छी लगती है। मगर यहाँ दाद देनी पड़ेगी दोस्तों सिमरन चौधरी के घर वालों की भी। सिमरन चौधरी ने बताया कि उन्हें अपने घर वालों का बहुत सपोर्ट था। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि चाहे पूरा समाज आपके खिलाफत में खड़ा हो, पूरा गांव आपके खिलाफत कर रहा हो, सब लोग आपसे नाराज़ हों, आपको गालियां दे रहे हों, आपको उल्टी उल्टी बातें बोल रहे हों, मगर यहाँ ज़रूरी होता है कि आपका परिवार आपके साथ खड़ा रहे, आपके माँ बाप आपके साथ खड़े रहें, तो आपको किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती है। और यही सिमरन चौधरी के कामयाबी का भी एक राज है कि उनके परिवार ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। उनके पिताजी को इतनी बातें सुनने को मिली गांव में, जब वो पंचायतों में जाकर बैठते होंगे, गांव में लोगों में जाकर बैठते होंगे, जो नीम के पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठकर अपनी बातचीत करते हैं ना गांव में, वो वहाँ जाकर बैठते होंगे तो लोग उन्हें अटपटी उल्टी सीधी बातें सुनाते थे। मगर उनका एक ही लक्ष्य था कि अगर मेरी लड़की को क्रिकेट खेलना है, मेरी लड़की को क्रिकेट में आगे जाना है, स्पोर्ट्स में आगे जाना है, तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। हालांकि घर वालों की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, पैसों की कमी थी, इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि लड़की को उन सब बड़ी बड़ी चीज़ों से, जो किट्स होती हैं क्रिकेट में, जो जिनको सारी चीज़ें पहनकर क्रिकेट खेला जाता है, वो सब चीज़ें मुहैया कराई जा सकें। ऐसे में सिमरन चौधरी ने एक डॉक्टर का नाम लिया, जहां उन्होंने बताया कि उन्होंने उसकी बहुत ज़्यादा मदद की, उन्हें क्रिकेट किट भी लेकर दी उन डॉक्टर ने। तो ऐसे लोगों की भी हमारे समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि आगे बढ़ रहे युवाओं को प्रेरित करें, उनको संभालें, उनको हौसला दें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जगह आकर हौसला टूटता ज़रूर है। आप सोचते हैं कि बस हो गया, अब नहीं, इससे आगे मैं नहीं कर पाऊँगा शायद, और वही चीज़ होती है, वही समय होता है जब आपको अपने हौसले को बांधना पड़ता है, अपने आप को मजबूत करना पड़ता है कि नहीं, मैं ये करूँगा और मैं ये करूँगी, मैं ये करके दिखाऊँगी। और सिमरन चौधरी ने ये करके दिखा दिया है, जहाँ आज पूरा परिवार इस बात पर गर्व करता है, प्राउड फील करता है। सिमरन चौधरी खुद प्राउड फील करती हैं और गांव असारा प्राउड फील करता है। वही गांव असारा जिसने कुछ साल पहले सिमरन चौधरी को बांधने की कोशिश की थी। सिमरन चौधरी को भी गांव में ही रहने की पूरी कोशिश की थी कि गांव से बाहर नहीं निकलने दिया जाए, सिमरन को खेलने नहीं दिया जाए। मगर आज वही गांव असारा और गांव असारा के सारे ठेकेदार, सारे लोग सिमरन चौधरी पर गर्व फील करते हैं, भरोसा रखते हैं कि सिमरन चौधरी गांव का, यूपी स्टेट का और पूरे देश का नाम ऐसे ही आगे रोशन करती रहेंगी। तो ऐसे ही ज़रूरी है हमारे देश के और भी कितने सारे पिछड़े गांव हैं अलग अलग राज्यों में, कि वो लोग भी आगे आएँ, वो लोग भी सोच को ख़त्म कर दें और लड़कियों को प्रेरित करें, उनके हौसले को, उनकी हौसला अफजाई करें, उनको कॉन्फिडेंस फील करवाएं आगे बढ़ने के लिए। चाहे खेल हो, चाहे पढ़ाई हो, या कोई भी फील्ड हो, अगर लड़कियों को आगे बढ़ना है तो उनके लिए आपको भी उनके साथ खड़े रहना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया फाइन न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही सारी अपडेट्स आगे मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।